कभी कभी ना एक बहुत ही साधारण सी कहानी में भी जिंदगी बदल देने की ताकत होती है। आज हम साक्षरता और प्यार की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी को समझेंगे जिसका नाम है मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। जरा सोचिए, क्या एक मामूली सी वीकली मैगजीन किसी की दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है? ये सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और इसका जवाब हमें दिखाता है कि शब्दों में असल में कितनी ताकत होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव से। यहाँ हमारी मुलाकात दो किरदारों से होती है जो इस कहानी की जान है। एक 12 साल की लड़की जो हमें ये कहानी सुना रही है और उसकी दादी कृष्णक्का। इन दोनों के बीच ना एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा रिचुअल था। हर बुधवार को जैसी मैगजीन आती, पोती अपनी अनपढ़ दादी को कहानी पढ़कर सुनाती थी। ये उन दोनों के लिए हफ्ते का सबसे खास पल होता था। और एक कहानी थी जिसने दादी को एकदम जकड़ लिया था। उसका नाम था काशी यात्रा। ये कहानी त्रिवेणी ने लिखी थी और ये कर्मवीर नाम की एक मैगजीन में सीरियल की तरह छपती थी। तो सवाल ये है कि इस कहानी में ऐसा क्या था? काशी यात्रा एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो काशी जाने का सपना देखती है, लेकिन वो अपनी सारी बचत एक जरूरतमंद अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है। निस्वार्थ होने का ये जो आइडिया था ना, उसने दादी के दिल को छू लिया। आप समझिए, दादी इस कहानी से इतना जुड़ गई थीं कि वो मेन कैरेक्टर को अपनी सहेली जैसा मानने लगी थीं। मंदिर के आंगन में वो अपनी दोस्तों से कहानी के उतार चढ़ाव पर ऐसे बात करती थीं जैसे ये सब उनकी अपनी जिंदगी में हो रहा हो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहां जिंदगी की एक बहुत ही आम सी सच्चाई गहरे दर्द की वजह बन जाती है। हुआ ये कि एक हफ्ते जो हमारी नरेटर हैं, उन्हें एक शादी के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और जब वो लौट कर आईं तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उनकी दादी, जिन्हें वो प्यार से अव्वा बुलाती थीं, फूट फूट कर रो रही थीं। उन्होंने अपनी इतनी मजबूत दादी को पहले कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। रात को जब दादी ने अपना दिल खोला तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि जब मैगजीन आई तो वो उसे पढ़ नहीं पाईं। उन्होंने पन्नों पर बस हाथ फेरा, ये जानने के लिए बेताब कि आगे क्या हुआ, लेकिन वो अक्षर वो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। वो पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थीं। और उसी रात उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या था, कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में माँ को खो देने की वजह से और उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी न समझने की वजह से वो अनपढ़ रह गईं। लेकिन जानते हैं, इसी बेबसी के पल में से एक बहुत बड़ा फैसला निकला, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनकी आवाज में अब दुख नहीं था, बल्कि एक गजब का इरादा था। उन्होंने ऐलान किया, मैंने तय कर लिया है, मैं कन्नड़ वर्णमाला सीखूंगी। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। और पता है, इस फैसले को और भी खास क्या बनाता है? उनकी उम्र। कृष्णक्का उस वक्त 62 साल की थीं। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी जो उन्होंने अपने लिए चुनी थी। पोती ने थोड़ा मजाक भी किया, लेकिन उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, एक अच्छे काम के लिए अगर ठान लो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये शब्द उनकी जिद को दिखाते हैं। और बस यहीं से एक कमाल की स्टूडेंट और उसकी नन्ही टीचर का सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपने लिए एक डेडलाइन भी सेट कर ली। फैसला हुआ कि दशहरा त्योहार तक वो पढ़ना सीख लेंगी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उनकी आज़ादी की डेडलाइन थी। और आपको बताऊं, वो एक कमाल की स्टूडेंट साबित हुई। कमाल की। उनकी पोती, जो अब उनकी टीचर थी, वो भी हैरान थी। दादी इतनी लगन से अपना होमवर्क करती थी। वो पढ़ती, दोहराती, लिखती और सुनाती। उनका जुनून देखने लायक था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा इमोशनल है, जहां एक स्टूडेंट और टीचर की भूमिकाएं बहुत ही खूबसूरती से पलट जाती हैं। तो दशहरा का दिन आया। पोती ने सोचा कि वो दादी को एक सरप्राइज देंगी। वो चुपके से बाजार से काशी यात्रा नॉवेल खरीद लाईं, जो अब एक किताब की शक्ल में छप चुकी थी। ये उनकी दादी का फाइनल एग्जाम था। लेकिन इससे पहले कि पोती उन्हें वो तोहफा दे पाती, दादी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो नीचे झुकी और अपनी 12 साल की पोती के पैर छू लिए। ये रिवाज के बिल्कुल उल्टा था। हमारे यहाँ बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते।
सब हैरान थे और फिर दादी ने जो कहा उसने सबकी आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि एक टीचर के पैर छू रही हूँ और एक टीचर का सम्मान करना मेरा फर्ज है। ये उस गुरु के लिए सम्मान था जिसने उन्हें आज़ादी का सबसे बड़ा तोहफा दिया था। और बस उसी एक पल में नरेटर के लिए सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपनी दादी को एक नए नज़रिए से देखा। वो अब सिर्फ उनकी दादी नहीं थी, वो उनकी स्टूडेंट थी जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हुई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में एक स्टूडेंट अपने टीचर को सबसे ज़रूरी सबक क्या सिखा सकता है। शायद यही कि असली गुरु वो है जो सीखने की आग जला दे, भले ही वो उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो। और ज्ञान का सबसे बड़ा इनाम आत्मनिर्भरता है।